हेलो एवरीवन। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 जो एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2024 को होने वाला है उसके एडमिट कार्ड बीसीआई ने जारी कर दिए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज दिनांक 15 तारीख को जारी कर दिए हैं। तो आप बीसीआई की ऑफिशियल साइट पर जा कर के एडमिट कार्ड सबसे पहले डाउनलोड कर लो। कुछ इस तरह का एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। इस तरह का एडमिट कार्ड आपके शो होगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको साइट पर लॉगिन करना है। तो वो आपके फॉर्म फिल करते समय आपने जो नंबर दिए हैं मोबाइल नंबर, उसमें आपके मैसेज दे रखा होगा और आईडी भी दे रखी होगी और पासवर्ड भी दे रखे होंगे। तो आप लॉगिन कर लेना। फिर लॉगिन करने के बाद आपके एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। इस तरह से आपका एडमिट कार्ड आएगा। आपको कलर प्रिंट आउट में निकलवाना है। मैंने यहाँ पर डिटेल हाइड कर दी है। यहाँ पर आपका फ़ोटो होगा, यहाँ पर आपका नाम, आपकी डिटेल दे रखी होगी, फिर आपका मीडियम दे रखा होगा, फिर सेंटर की डिटेल दे रखी होगी, आपके एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल, कोड और सारी बातें लिखी गई होंगी। ठीक है। फिर आपका रोल नंबर होगा और आपके एग्ज़ाम की डेट और एग्ज़ाम का टाइम। टाइम आपके 10 बजे से लेकर के 1 बजे का होगा। 10 से 1 बजे का टाइम है, यानी कि 3 घंटे का आपका पेपर होगा। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं जो आपको फॉलो करने हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि आपको क्या क्या बातें फॉलो करनी है, गाइडलाइन कौन सी फॉलो करनी है। तो वो बातें यहाँ पे एडमिट कार्ड में भी बीसीआई ने लिखी है। सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड लेना है और यहाँ पर नहीं लिखा है कि कौन सा एडमिट कार्ड। मैं आपको बताता हूँ, आपको कलर प्रिंट आउट ले करके जाना है और साथ में आपको एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, चाहे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या तक कि आपका अगर स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट हो चुका है तो आप एनरोलमेंट आईडी भी लेकर के जा सकते हो। ठीक है। अगर आप लेकर के नहीं जाते हो एडमिट कार्ड तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है। फिर उसके बाद में आपका रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है 8:30 बजे का। 8:30 बजे आपको सेंटर पर पहुँचना है। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको कम से कम 1.5 घंटे पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचना है किसी भी तरह से। ठीक है। वो रिपोर्टिंग टाइम होगा आपका। और फिर इसमें लिखा है बेरेक्ट के बारे में देख लो। बेरेक्ट के बारे में आपको लिखा है, मैंने जैसा आपको बताया था कि बेरेक्ट आप लेकर के जा सकते हो। आपके 19 सब्जेक्ट हैं तो आप 19 बेरेक्ट लेकर के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन विदाउट शॉर्ट नोट वाले ही आपको लेकर के जाने हैं। तो यहाँ पर बीसीआई ने मेंशन कर दिया है, विदाउट शॉर्ट नोट एंड कमेंट आपको लेकर के जाना है। और मैंने फिर आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी तरह का, मोबाइल फ़ोन हो या फिर डिजिटल वॉच हो, स्मार्ट वॉच हो, लैपटॉप, कुछ भी आपको लेकर के नहीं जाना है। डायरेक्ट भी आपको लेकर के जाने हैं तो विदाउट शॉर्ट नोट वाले ही लेकर के जाने हैं। बुक आप लेकर के नहीं जाओगे। एडमिट कार्ड में आपके स्पष्ट लिखा है कि आपके जो डायरेक्ट हैं वो शॉर्ट नोट वाले नहीं होंगे, विदाउट शॉर्ट नोट वाले ही अलाउ होंगे। ठीक है। और आपको मार्कर, ओएमआर शीट जब भी आप फिल करोगे तो आपको ब्लू या ब्लैक पेन यूज़ करना है और वाइटनर आपको यूज नहीं करना है। अगर आपका सवाल गलत हो जाता है, 2 गोले आप भर लेते हो एक ही क्वेश्चन में, तो आपको छोड़ देना है उस सवाल को। गलत हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको वाइटनर यूज़ नहीं करना है। अगर वाइटनर यूज़ कर दिया तो ये वाली लाइन लिख रखी है इन्होंने नंबर 6 पर। ठीक है। तो इसमें आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको अपने रोल नंबर अच्छे से फिल करने हैं और बुकलेट कोड आपको बता दूँ, बुकलेट कोड होता है A, B, C और D, 4 भागों में आएगा। जो भी आपका बुकलेट कोड है वो आपको OMR शीट में फिल करना है। ड्रेस कोड आपका रहेगा फॉर्मल, आपको पहन के जाना है। लड़कों के लिए फॉर्मल कपड़े पहन के जा सकते हो आप, यहाँ तक कि एडवोकेट ड्रेस में भी जा सकते हो। और
शूज़ पहन के जा सकते हो। और लड़कियों के लिए विशेष है कि आप पूछ रहे थे कुछ स्टूडेंट की जीन्स पहन के जा सकते हैं या नहीं, तो मैं आपको बता दूं आप जीन्स पहन के नहीं जा सकते। जीन्स टॉप स्कर्ट वगैरह आप पहन के नहीं जा सकते। अगर अतरंगी आप कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, आप फॉर्मल कपड़े पहन के जा सकते हो। और जीन्स भी पहनना है तो आप फॉर्मल जीन्स आप पहन के जा सकते हो। जैकेट आप पहन सकते हो, स्वेटर पहन सकते हो, लेकिन आपको ज्वेलरी किसी भी तरह की नहीं पहननी है। 3 घंटे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उतार के बैग में रख देना। और साथ में लड़कियों के लिए विशेष बात, सलवार कुर्ती आप एक ड्रेस साथ में लेकर के जाना। क्या पता सेंटर वाले अलाउ ना करें, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास में तो चेंजिंग रूम होगा, आप चेंज कर सकते हो। 3 घंटे के लिए आपको कोई भी रिस्क नहीं लेनी है। वैसे तो अलाउ कर लेंगे, लेकिन कई सारे एग्ज़ाम सेंटर होंगे जो अलाउ नहीं करेंगे, स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। बैरेट पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी बैरेट पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पेंसिल या पेन से कुछ भी लिख के नहीं जाओगे। और अगर कोई डिसेबिलिटी से है तो उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 3 घंटे और 20 मिनट मिल जाएंगे। ये आपके इंस्ट्रक्शन हो गए जो मैंने आपको पहले बता दिए थे। तो इस तरह से आपका एडमिट कार्ड होगा। तो आपको 2 कॉपी में लेकर जाना है, कलर प्रिंट आउट में लेकर के जाना है। 2 कॉपी में लेकर के जाना है, कलर प्रिंट आउट में लेकर के जाना है। साथ में एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, फ़ोटो आईडी प्रूफ, ठीक है। और साथ में 2 फ़ोटो भी लेके जाने हैं, पासपोर्ट साइज़ वाले। पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो भी आपको लेकर के जाना है, जो आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पर फ़ोटो होगा, ठीक है। यहाँ पर जो फ़ोटो लगा रखा है वो 2 फ़ोटो आपको लेकर के जाना है। और यहाँ पर आपके साइन होंगे, वही साइन आपको बुकलेट में भी करने हैं। आपके जो एग्ज़ाम जहाँ पर होगा वहाँ पर वही साइन करने हैं जो आपने एडमिट कार्ड में किए हैं। तो ये तो आपके एडमिट कार्ड की डिटेल हो गई है। चलिए अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे आपको पास होना है। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि आपको किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मैंने वो वीडियो आपके लिए इसलिए डाला था क्योंकि आपने पूरी तैयारी की है। और अब आपको तरीका बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं। उसमें कई सारे डाउट हैं, तो मैं इस वीडियो में आपके क्लियर कर देता हूँ। ये AIB 18 का क्वेश्चन पेपर है और आपके AIB 19 अटेम्प्ट है। इस तरह का आपके पेपर आएगा एग्ज़ाम में। 100 नंबर का आपके पेपर होगा। अब जिन लोगों ने क्लास ली है, अच्छे से पढ़ा है, उनके लिए है, वो ये तरीका अपना सकते हैं, नहीं तो खुद का तरीका भी आप अपना सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, आपको 50% सवाल सही करने हैं। 50 सवाल आपको 100 में से सही करने हैं, ठीक है। ये बात आप पहले अच्छे से समझ लो। अब बात करते हैं कि जो जनरल OBC हैं उनके लिए मैंने बोला था 40%। तो कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर 40 नहीं है, 45% है। तो मान लो 45% आपके लिए, जनरल OBC के लिए 45%, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 35 से बढ़ा करके 45% कर दिए हैं। तो यानी कि अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से हो तो 40% पर आप पास हो जाओगे, और OBC जनरल से हो तो 45 पर आप पास हो जाओगे। अब पास कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ तरीका। जिन लोगों ने क्लास ली है, जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से, अब उनको ये डाउट है कि एग्ज़ाम में कैसे पेपर अटेंड करना है। तो पेपर अटेंड करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पेपर कैसे अटेंड करना है, वही तरीका मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि 50 सवाल आपको सही करने हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन एक बार के लिए मेरी बात सुन लो, अगर आप 3 घंटे में
50 सवाल सॉल्व करते हों एकदम सही पेपर में ढूंढ के, तो तब भी तो आप पास हो। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको जो सवाल आते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा 10 नंबर का है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 5 सवाल आ रहे हैं तो 5 सवाल कर लो। CPC 10 नंबर का है, 10 में से आपके 5 सवाल आपको आ रहे हैं तो 5 वो कर लो। जो सवाल आपको आ रहे हैं मार्जिन रख के एक बार के लिए पहले आप 2 घंटे में क्या करोगे, चाहे टाइम लग जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको 2 घंटे में 50 सवाल सॉल्व करने हैं आराम से। पेपर को अटेंड कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। 2 घंटे में आपको आराम से 50 सवाल ढूंढ के सही करने हैं। आप ढूंढ के सही कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो सिर्फ वीडियो देख के बोलते हैं कि सर मेरे को ये तो वीडियो यूजलेस है या वगैरह, मैं अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए पेपर कैसे, अब सब कुछ पढ़ तो लिया है, अटेंड कैसे करना है वो भी तो तरीका आपको आना चाहिए। चलिए, जैसे ये 18 का क्वेश्चन नंबर 1 है, चलो मान लो आपने, मैं आप पे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको अलग से सॉल्व कराऊँगा। कल मैं सारे आपको वीडियो अपलोड कर लूँगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाले, तो आज देख लो। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, आप एग्ज़ाम में बैठे हो, आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपको समझ में नहीं आया, छोड़ दो, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको मान लो दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, केवल नागरिक को दिए गए अधिकार, आपको बताया कि आर्टिकल 19 ऑप्शन सी, तो आपका 1 नंबर ये सही हो गया। ऐसे देख देख के आपको कुल ढूंढ के 100 में से ढूंढ के 50 सवाल सही करने हैं, जिन्होंने मेरी क्लासेस पढ़ी है या फिर जिन्होंने कहीं से भी पढ़ा हूँ। अगर आपने पढ़ा है तो आपको अटेंड कैसे करना है वो तरीका मैं बता रहा हूँ। 50 सवाल पहले ढूंढ के आप सही करोगे। हो सकता है पहले 30 सवाल कर लो, हो सकता है 40 कर लो, लेकिन ढूंढ के आप पहले वो तो सही करो जो आपको आते हैं, ठीक है। पहला ये सवाल आपका इस तरह से सही हो जाए। नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 वाला अगर सवाल आपको आ रहा है कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, ये ऑप्शन दे रखा है, उसमें उपरोक्त सभी भी दे रखा है, तो इसका आंसर ये है। तो ये सवाल आपका सही हो गया। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए। अब आगे बढ़ो। जैसे ही आप करोगे तो आपको सॉल्व करोगे, वैसे आपको यहाँ पर OMR शीट में ऐसे दे रखा होगा। तो आपको जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है तो भर दो, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है भर दो, तीसरा नहीं आ रहा है छोड़ दो, बाद में भर लेना। 4 नंबर पे चले जाओ, आ रहा है तो भर लो। अब कुछ सवाल कैसे आएंगे, 10 या 15 सवाल मैं आपको बताता हूँ। 10 या 15 सवाल आपके आएंगे सीधे बैरेक्ट से, सीधे बैरेक्ट से आएंगे, सेक्शन से पूछे जाएंगे, यानी कि इनके सवाल के सही होने की संभावना 100% है, सभी के सही होंगे। अगर बैरेक्ट पढ़े हैं, जिनको नॉलेज है, जिन्होंने क्लासेस ली है, उनके लिए ये 15 सवाल एकदम सही हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, वरिष्ठ वकील पदनाम किस धारा के तहत प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आपको अगर ये सवाल समझ में नहीं आता है, छोड़ दो, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ सबसे बढ़िया पास होने की। ऑप्शन ए में जाओ, एडवोकेट एक्ट सेक्शन 16 को देखो, वहाँ अगर प्रावधान दे रखा है तो वहाँ टिक कर लो, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वहाँ नहीं देखा है तो 26 में चले जाओ, धारा 26 में, वहाँ भी नहीं है तो धारा 6 में चले जाओ, वहाँ भी नहीं है तो धारा 15 में चले जाओ। ऐसे आप 4 ऑप्शन है, चारों को एक बार चेक कर लो, एक न एक ऑप्शन में सही जवाब होगा। तो आपके सेक्शन वाइज कैसे करना है ये आपको ट्रिक मैंने बता दी है। सवाल अगर समझ में नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, सवाल को पढ़ो क्या लिखा है वरिष्ठ वकील, और धारा 16 में जाओ, वहाँ पर क्या प्रावधान दे रखा है। अगर वह प्रावधान दे रखा है तो ऑप्शन वो सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको सही करना है। फिर नंबर 5 पे जाओ, ये भी सेक्शन वाला है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर नंबर 6 पे पढ़ो इसको, कोर्ट ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिलोंग टू। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, एक बार के लिए छोड़ दो, बाद में देख लेना। पहले आप जो आपको आते हैं, जो आपने पढ़ा है, क्लासेस ली है, आपने पढ़ा है, वो सॉल्व करने हैं। नंबर 6 नहीं आ रहा है छोड़ दो। नंबर 7 पे जाओ, नंबर 7 को पढ़ो। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो PIL लेकर के आए। PIL कौन लेकर के आए, PN भगवती लेकर के आए, ये सबको पता है। मैंने कई बार आपको एग्ज़ाम में जब मैंने क्लासेस ली थी तब मैंने बताया भी था कि ये सवाल बन सकता है। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आपको सॉल्व करने हैं। ये जैसे आपने सॉल्व कर लिया तो ये आपका सही हो गया।
फिर आपको जाना है आगे। 8 नंबर क्वेश्चन बड़ा है, पढ़ लो, अगर समझ में नहीं आता है एक बार के लिए छोड़ दो, फिर जाओ सीधे 9 नंबर पे। 9 नंबर का सवाल पढ़ो। हदीस मुस्लिम कानून के स्रोतों में से एक है, इसके अंतर्गत आता है ऑप्शन बी नबी के शब्द और कार्य। ठीक है, तो मुस्लिम लॉ के 4 स्रोत मैंने आपको पढ़ाए थे, पढ़ भी सकते हो वीडियो देख के। ठीक है, कुरान, हदीस, इज्मा और कियास, और यहाँ पर हदीस की बात की जा रही है तो नबी के शब्द और कार्य। इस तरह से आपको पेपर में से 100 नंबर के पेपर है, उसमें से आपको 50 सवाल ढूंढ के पहले सही करने हैं। अगर आप उस 50 सवाल में आपके 2 घंटे भी लग जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगने दो ना 2 घंटे, कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ा हुआ है, आपको जो पहले आता है वो आपको सॉल्व करना है, इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे क्लियर होने के, पास होने के। ठीक है, फिर आ जाओ नंबर 10 पे। नहीं आ रहा समझ में, छोड़ दो। 11 भी नहीं आ रहा है, छोड़ दो। फिर नंबर 12 पे आ जाओ। सीधा CRPC से पूछा गया है सम्मन किस धारा में है, तो अगर आपको सीधा याद है सेक्शन वाइज पूछा गया है, धारा 61 देख लो, CRPC की धारा निकाल के सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको सवालों को सॉल्व करना है। ये जो सवाल है इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। 100 सवालों में से आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। ठीक है, जो सवाल नहीं आता है उनको छोड़ दो, एक बार के लिए स्किप कर दो, छोड़ दो। वो उनको आप बाद में लास्ट वाले आवर्स में देख लेना, जब आपका एक घंटा 1.5 घंटा बचे तब देख लेना। पहले आप जो आता है वो कर लो। जैसे 17वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेस इप्सा लोकेटर, इसका क्या मतलब होता है, तो परिस्थितियाँ स्वयं बोलती है, तो यहाँ पर चीज़ें खुद की कहानी बताती है, बोलती हैं, तो ऑप्शन ये आ रहा है, तो ऑप्शन इसको सही कर दो। ऐसे कुल मिला करके आपको कम से कम 50 सवाल सही करने हैं। अगर 50 नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 30 भी सही हो रहे हैं तब भी ठीक है। अगर 100 में से 30 भी आपको एक्यूरेट आ रहे हैं तब भी बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब आपके क्लियर होने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे। फिर आपके पास में 70 सवाल रहेंगे। 70 सवालों को आराम से देखो, पढ़ो, ब्रेक को देखो, प्रोविज़न को पढ़ो, फिर कंक्लूजन पे पहुंच के आपको सवाल सॉल्व करना है। ये तरीका उन लोगों के है जिन्होंने क्लासेस ली है, जिन्होंने पढ़ा है, उनको कैसे पेपर अटेंड करना है उनके लिए है। ठीक है, और अभी मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि जो कैटेगरी है जनरल और OBC के लिए, वो मैंने 40% बताई थी, जो कि बढ़ के अब 45 हो गई है। ठीक है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन आप मान के चलो कि 45 है। और अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है तो उनके लिए 40% है, तो 40% आप मान के चलो। तो आपको मैंने क्या कहा है, आपको तो 50 सवाल करने हैं, मैंने ये कहा है कि आपको 45 करने हैं, 40 करने हैं। आपको 50 सवाल ढूंढ के सही करने हैं क्वेश्चन में से, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए। अब रुक जाओ 2 मिनट के लिए, मैं आपको कुछ बताता हूँ। अब एक भाई ने कमेंट किया है कि यूजलेस वीडियो, कुछ भी नहीं, बस टाइम पास, एग्ज़ाम पास करने का तरीका, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 50 सवाल सही करने हैं। तो इस भाई को मैं कहता हूँ कि ये वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप मत देखो, आपके लिए नहीं है। आपने पढ़ाई नहीं कर रखी है तो आप मत करो ना, आप वीडियो मत देखो। ये तो वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ाई की है, अच्छे से पढ़ा है, और वो अब कैसे उनको अटेंड करना है पेपर, उनके लिए मैंने तरीका बताया है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा है कि 50 सही करके आ जाना आप पास हो जाओगे, ऐसे नहीं बोला है। ठीक है, आपने भावार्थ कुछ अलग ही समझ लिया, क्योंकि आपने जो DP लगा रखी है विराट कोहली की, तो विराट कोहली, आप खुद अपने आप को विराट कोहली समझ रहे हो, बड़ी बात है। लेकिन आपको किसी भी अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको ऐसी कमेंट नहीं करनी है। ठीक है, मैं आपकी कमेंट को डिलीट भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको इसलिए मेंशन किया हूँ क्योंकि इससे दूसरों का मोरल डाउन होता है। ठीक है, यूजलेस वीडियो आपके लिए हो सकता है, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए यूजलेस नहीं है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि उन्होंने क्लासेस अटेंड की है। अब उनको क्या करना है, अब उनको पेपर अटेंड करने का तरीका भी तो बताना है। तो ये बात उनके लिए है। अगर आपको पसंद नहीं आता है, आप बार बार कह रहे हो कि टेलीग्राम पर नहीं है PDF, कैसे बोल रहे हो टेलीग्राम पर नहीं है? एक तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करते हो, और आप कहते हो कि टेलीग्राम पर कुछ नहीं है। टेलीग्राम पर सारी PDF मैंने प्रोवाइड करवा रखी है।
इसलिए मुझे ये देख के मुझे बड़ा बुरा लगा कि एक तो आप बोलते हो कि टेलीग्राम पर कुछ भी नहीं है, एक बार वहाँ पर जाके चेक तो करो कि क्या देर का है। रुको मैं अभी बताता हूँ आपको। ये लॉ ऑफ क्लासेस का मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, हमने बनाया है, और हमने पूरी कोशिश की आपकी हेल्प करने की। जितनी पीडीएफ है हमने डाउनलोड करी है, देखो हमने डाउनलोड भी करी है, यहाँ पर अपलोड भी की है। यहाँ पर हमने सारी पीडीएफ अपलोड की है। 1000 क्वेश्चंस की ई बुक भी दे दी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही। फिर भी आपको दिक्कत हो रही है कि टेलीग्राम पर कुछ भी नहीं है। कैसे कुछ भी नहीं है? आप कैसे कह सकते हो कि टेलीग्राम पर कुछ नहीं है? सारी पीडीएफ दे रखी है, जितनी पीडीएफ है वो सारी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा रखी है। अब आपको नहीं मिलती है और आपको नज़र नहीं आता है तो वो हमारा दोष नहीं है, आपको देखना है। ठीक है, 1072 बच्चों ने यहाँ पर सब्सक्राइब कर रखा है और वो यहाँ से पीडीएफ देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं और अपडेट भी हो रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको इस तरह से पेपर एग्ज़ाम में अटेंड करना है। कुल 100 नंबर का आपके पेपर होगा। फिर से बता देता हूँ, आपको 50 सवाल पहले 100 पेपर में से ढूंढ के 2 भागों में बांट दो ना पेपर को, 50 सवाल और 50 सवाल। 50 सवालों को आपको जो आपने पढ़ा है उनको पहले सॉल्व कर लो पूरे 100 नंबर में से। अगर इसमें 2 घंटे भी चले जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने जो पहले पढ़ा है, जो आपने समझा है, पहले उसको सॉल्व कर लो। जो आपको पेपर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है एक बार में पढ़ने में, उसको छोड़ दो, दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ। जो आपको आते हैं देख के पढ़ के आराम से 2 घंटे में आपको 50 सवाल, 2 घंटे भी लगते तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर 50 सवाल से हो गए तो फिर आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये सबसे बढ़िया तरीका रहेगा और ये तो मेरा सुझाव है। आप चाहो तो अपना सकते हो, नहीं तो आप अपने खुद के तरीके भी अपना सकते हो। सभी डाउनलोड कर लेना, एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं और सबको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।